हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हो हमारा चैनल ग्रो बुक्स। तो आज हम फिर से आपके लिए नई बुक लाए हैं, जिस बुक का नाम है व्हाई डज ही डू डैट। इसका मतलब गुस्सैल और मारपीट करने वाले मर्द के दिमाग में क्या चलता है। इनका लेखक नाम है लोंडी बैनक्रॉफ्ट। तो चलिए बुक आपको दो लफ्ज़ में बताते हैं। व्हाई डज ही डू दैट 2003 में एक अबूसिव मैन के पीछे की साइकोलॉजी को रिवील करती है। ऑथर लुंडी बारक्रॉफ्ट ने काफ़ी समय तक अबूसिव मैन काउंसलर रहकर एक्सपीरियंस लेने के बाद अपने इस बुक में अबूसिव थिंकिंग का नेचर, वार्निंग साइन और वीमेन खुद को किसी अबूसिव रिलेशनशिप से कैसे फ्री कर सकती है आदि के स्टेप एक्सप्लेन किए हैं। यह बुक किसके लिए है? कोई ऐसा इंसान जो किसी अबूसिव रिलेशनशिप में जकड़ा हुआ महसूस करता है। ऐसा मर्द जो अपने अबूसिव पार्टनर को छेड़ने के बारे में सोच रही हो। लोग जो अपने दोस्तों या परिवारों में कोई ऐसा सस्पेक्ट पर्सन देख रहे हैं जो कि अब्यूज़ किए जाते हैं। तो चलिए अध्याय नंबर 1। एक आदमी अपने अब्यूसिव बिहेवियर को कई तरह से जाहिर कर सकता है। अब्यूज़ क्या होता है और आप कैसे कह सकते हैं कि आप एक अब्यूसिव रिलेशनशिप में है। अब्यूज़ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टर्म होती है, जिसमें कंट्रोल करना, डराना, धमकाना और डिवैल्यू करना शामिल है। यह इमोशनली और फिजिकली हो सकते हैं। कुछ मेल अपने पार्टनर के साथ बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव और वायलेंट बिहेव करते हैं, वहीं कुछ अपने पार्टनर को मैनिपुलेट करते हैं, उनकी इंसल्ट करते हैं और उन्हें डिसरिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि बहुत से आदमी ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है कि वो अपने पार्टनर के साथ बुरा बिहेवियर करते होंगे। इस तरह के लोग आकर्षक, काइंड और अपने आसपास वाले लोगों के साथ हंसी मजाक करने वाले हो सकते हैं। यहाँ तक कि उन्हें देखकर यह नहीं कहा जा सकता है कि वह अपने पार्टनर के लिए अब्यूसिव होते होंगे। इन सब बातों के आधार पर किसी महिला के लिए यह समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि यह इंसान उनके साथ मिसबिहेव करेगा। इस बुक के चैप्टर में हम आपको अब्यूसिव मैन की साइकोलॉजी के बारे में बताएंगे। आप सीखेंगे कि किस तरह अभी उसे थिंकिंग काम करनी होती है और यह कहाँ से आती है। इसी के साथ ही हम आपको सिखाएंगे कि इसके वार्निंग साइन को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। इसके पहले कि हम शुरू करें, एक शॉर्ट नोट। इस बुक के चैप्टर अब्यूज़ डिस्क्रिप्शन को कंटेन करते हैं जो कि आपको अपसेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस समरी में यह भी सीखेंगे कि अब्यूसिव मैन चार्मिंग क्यों होते हैं, उन साइन को कैसे आइडेंटिफाई करें जो कि वर्बल अग्रेशन से वायलेंस तक जाते हैं, और वह स्टेप्स जो आप एक अब्यूसिव रिलेशनशिप से बाहर निकलने के लिए ले सकते हैं। जब नेहा राहुल से मिली तो नेहा को राहुल बिल्कुल अपने ड्रीम बॉय जैसे लगा। राहुल बहुत ही चार्मिंग, फनी और स्मार्ट था, और सबसे अच्छी बात तो यह थी कि वह नेहा के लिए क्रेजी था। जैसे जैसे दोनों आगे बढ़ने लगे, चीज़ें बदलने लगी। राहुल नेहा को उसके सेल्फ सेंटर्ड होने के लिए, ओवरवेट के लिए और लेजी होने के लिए अक्यूज करने लगा। चीज़ें तब वर्ष हो गई जब उन दोनों का बेबी इस दुनिया में आ गया। राहुल का बिहेवियर दिनों दिन अजीब सा रहने लगा। एक पल में राहुल बहुत ही काइंड और लविंग रहता था, तो दूसरे ही पल बहुत ही जालिम और अनफॉरगिविंग हो जाता था। इन सब में सबसे ज़्यादा वर्स्ट पार्ट यह था कि नेहा खुद को ब्लेम करने लगी और यह मानने लगी कि वह राहुल की नीड के अकॉर्डिंग नहीं रहती है। यहाँ पर मैसेज यह है कि कोई आदमी कई तरह से अब्यूसिव बिहेवियर जाहिर कर सकता है। कुछ अब्यूसेस को ऑथर ने फिजिकल बेटरस कहा है। यह लोग अपने पार्टनर को फिजिकली डैमेज करने के बहाने ढूंढते हैं। किसी को अब्यूज़ करने का स्टाइल जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा कॉमन होता है। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने कि एक रिपोर्ट में कहा है कि 3 में से कोई एक महिला अपने हस्बैंड, बॉयफ्रेंड या लाइफ पार्टनर के वायलेंस की विक्टिम होती है। यूनाइटेड स्टेट के एक स्टैटिस्टिक में थी
यूनाइटेड स्टेट के एक स्टैटिस्टिक्स में शो किया गया कि 20 से 40 लाख महिलाएं अपने लाइफ पार्टनर से हर साल फिजिकली हर्ट की जाती है। उसके बाद आता है इमोशनली अब्यूज़ करना। इसमें शामिल है अपशब्द कहना, अपमान करना, बिना मर्जी के संबंध बनाना और साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन करना। यह बिहेवियर भी किसी महिला पर फिजिकली हर्ट करने के बराबर ही होता है। यहाँ तक कि जिन विक्टिम के साथ ऑथर ने काम किया है उन्होंने बताया कि इमोशनल अब्यूज़ ने उन्हें ज़्यादा हार्म किया है। जैसे कि राहुल में कभी भी नेहा को फिजिकली हार्म नहीं किया, लेकिन उसका गुस्सा, उसका अनस्टेबल बिहेवियर, बात बात पर नेहा को इंसल्ट करना, नेहा को साइकोलॉजिकली डैमेज करने के लिए काफ़ी था। एक स्टैटिस्टिक्स में शो किया गया है कि यूएस में इमोशनली अब्यूज़ करना बहुत सी महिलाओं में सुसाइड का कारण बना है। पार्टनर का इस तरह से अभ्यास करना महिलाओं को नशे की लत की तरफ भी धकेलता है। लेकिन फिजिकल अब्यूज़ और इमोशनल अब्यूज़ की कैटेगरी पूरी तरह से क्लीन नहीं है। कहने का मतलब है कि फिजिकली अब्यूज़ करने वाले इंसान वर्बली अब्यूसिव भी हो सकते हैं और मैनिपुलेट और कंट्रोल करने वाला इंसान फिजिकली इंटिमिडेटेड भी हो सकता है, यानी शारीरिक तौर पर हावी होने वाला भी हो सकता है। ऑथर ने एक काउंसलर के तौर पर बहुत सारे अब्यूसिव मेंस के साथ काम किया है। उनके अकॉर्डिंग अब्यूसिव मैन पावर अपने हाथों में रखना चाहते हैं। वे अपने पार्टनर को कंट्रोल करना चाहते हैं और उन्हें अपने पार्टनर के सामने सुपीरियर रहना अच्छा लगता है। आगे आने वाले चैप्टर में हम देखेंगे कि अब्यूसिव थिंकिंग वर्क करती है कैसे और क्या कारण है कि एक इंसान का अब्यूसर की तरह ग्रो करता है। अध्याय नंबर 2। एक अब्यूसर का माइंड सेट होता है अपने पार्टनर पर कंट्रोल करना और हक जताना। आइए अब गलेन से मिलते हैं। गलेन ऑथर के क्लाइंट में से एक है। एक रात वह ग्रुप थेरेपी सेशन में बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए और गुस्से में उन्होंने बताया कि उनके साथ क्या हुआ है। गलेन ने बताया उनकी वाइफ कुछ दिनों की छुट्टी पर जा रही है। उसके बाद वो अपने 2 साल के बेटे को अपने साथ लेकर वीकेंड पर छुट्टी बिताने चली गई। गलेन इस बात से बहुत रिजेक्ट फील हुआ और उन्होंने अपनी वाइफ से बदला लेने के बारे में सोचा। उनके वाइफ ने एक कॉलेज पेपर को लिखने में एक पूरा हफ्ता बिताया था और उन्होंने वह आने वाले मंडे को सबमिट करना था। गलेन ने उस पेपर्स को लिया और छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ दिया। फिर उन्होंने उन टुकड़ों को बेड पर बिछा दिया और वाइफ के घर आने का इंतज़ार करने लगे। अपने इस बिहेवियर पर शर्मिंदा होने की जगह बलेन बहुत खुश होकर ग्रुप में अपना यह किस्सा सुना रहे थे। उन्होंने सोचा कि उनके वाइफ को इस बात से लेसन मिल जाएगा। इस किस्से में की मैसेज यह है कि एक अब्यूसिव मैन अपने पार्टनर को कंट्रोल करना चाहता है और उस पर हक जताना चाहता है। गलेन को अपनी वाइफ का वर्क ख़राब करके बहुत जस्टिफाइड फील हुआ। गलेन को अपने पार्टनर के एक्शन को कंट्रोल करना अपना राइट लगता है। उन्हें अपनी वाइफ का इस तरह से जाना अपने इंसल्ट लगे। जब उनकी वाइफ ने अपनी मर्ज़ी से छुट्टियों पर जाना चाहा तो गलेन ने इस तरह से उनका काम ख़राब करके उन्हें पनिशमेंट दिया। अपने पार्टनर को कंट्रोल करना एक अब्यूसर के माइंडसेट का अहम हिस्सा होता है और यह बहुत अलग अलग फॉर्म्स में आता है। एग्जाम्पल के लिए ऑथर के एक क्लाइंट में अपनी वाइफ को किसी भी दूसरे इंसान से बिना उसके परमिशन के बात करने से मना किया हुआ है और अगर उन्हें अपनी वाइफ का आउटफिट पसंद नहीं आता है तो वह अपनी वाइफ को उन्हें चेंज करने के लिए फोर्स करते हैं। एंटाइटलमेंट यानी कि हक जताना किसी अब्यूसिव मैन के माइंडसेट का एक और ट्रेट होता है। इसमें ऐसा बिहेवियर आता है जिसमें सामने वाले को लगता है कि मुझे हक है किसी भी तरह का व्यवहार करने का, चाहे उस व्यवहार से उसके पार्टनर पर कितना ही बुरा असर क्यों ना हो। कुछ आदमी वायलेंस करना अपना हक समझते हैं। 1997 की एक मेल साइकोलॉजी स्टूडेंट की स्टडी लेते हैं। इस स्टडी में बताया गया कि 10% आदमी बिलीव करते हैं कि अगर उनके पार्टनर ने उन्हें सेक्स करने से मना कर दिया है तो उनका हक बनता है कि वह अपनी फीमेल पार्टनर को हिट कर सके। इस तरह के बहुत सारे थॉट एक अब्यूसर मैन के माइंडसेट में होते हैं। उन्हें लगता है कि उनका पार्टनर सिर्फ उनका है और उसे अपनी पूरी लाइफ उनका विशेष फुलफिल करने में निकालनी चाहिए। यह बिलीव एक अब्यूसर के माइंडसेट में यंग एज में ही बिठा दिए जाते हैं और यह कैसे होता है हम आगे में समझेंगे।
सोचिए कि ऐसा क्या होता है जो एक इंसान को अबिस्यू बना देता है। हम यह स्पेकुलेट कर सकते हैं कि वे किसी बिगड़े हुए घर से होंगे या फिर वह इस टाइप के साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से घिरे होते होंगे जो उन्हें दूसरों पर वायलेंस करने के लिए मजबूर करती होगी। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं कहा जा सकता है। अब्यूसिव मेन इमोशनली बहुत हर्ट हुए हैं, इसलिए वह ऐसा बिहेव कर रहे हैं। इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि उनके साथ इमोशनली कुछ बहुत बुरा हुआ हो और उस हादसे के बाद वह इस तरह का व्यवहार करने लगे। ऐसे व्यवहार के लिए वे अपने किसी पीयर्स या रोल मॉडल से इन्फ्लुएंस होते हैं। किसी लड़की की शुरुआती एजुकेशन उसके यंग एज के बिहेवियर को दिखाती है, या फिर ऐसा भी कहा जा सकता है कि कोई लड़का वहीं सीखेगा जो वह अपने फादर का बिहेवियर अपनी मदर के लिए करते हुए देखेगा। अगर कोई फादर अपने बेटे से कहते हैं कि एक वुमन को अपनी पूरी लाइफ अपने हस्बैंड के खुशी के लिए कमिट कर देना चाहिए, तो वह बच्चा इसी थिंकिंग के साथ ग्रो अप करेगा और यही मानेगा। इससे भी ज़्यादा बुरा यह होगा कि एक बच्चा अपने फादर को मदर के लिए वर्बली डिग्रेड करते हुए, फिजिकली हर्ट करते हुए देखकर बड़ा होता है, तो शायद वह भी अपने फ्यूचर रिलेशनशिप में ऐसा ही बिहेव कर रखेगा। इन फैक्ट कुछ स्टडी में अभी शो किया गया है कि आधे से ज़्यादा लड़के अब्यूसर्स होते हैं क्योंकि उनके पिता भी ऐसे ही है। उन्होंने यह सब एक यंग एज में अपने पिता से ही सीखा है। यहाँ पर की मैसेज यह है कि अब्यूसिव बिहेवियर एक यंग एज में ही सीखने को मिलता है। मैन को अब्यूसिव बनने में मीडिया भी एक इन्फ्लुएंसर की तरह काम करती है। बहुत सारे ऐसे टीवी शो, बुक्स और सॉन्ग्स हैं जो कि अब्यूस को रोमांटिसाइज करते हैं। एमिनेम्स का एक पॉपुलर सॉन्ग किम इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। इस सॉन्ग में एक आदमी अपनी वाइफ के मर्डर का प्लान बनाता है क्योंकि वह उस पर चीट करती है। वह वाइफ से कहता है कि वह उसके साथ बाहर जाना चाहता है, और जब वह घर वापस लौट आए तो एक ट्रक में अपनी वाइफ की डेड बॉडी को साथ में लेकर आता है। इससे भी ज़्यादा वर्स्ट बात यह है कि इस सॉन्ग में वायलेंस रिकॉर्ड किया गया है और इस गाने के लिए ग्रैमी अवार्ड भी दिया गया। इस तरह के म्यूजिक एक यंग एज के पर्सन को यह मैसेज देता है कि अगर आपकी पार्टनर आपके ऊपर चीट करती है तो आप उसे इस तरह से पनिशमेंट दे सकते हो, वह यही डिजर्व करती है। कोई भी इंसान अब्यूसर रातों रात नहीं बन जाता, वह ऐसा बिहेवियर एक यंग एज से ही सीखता हुआ आता है। इस तरह के लोग आगे चलकर मैनिपुलेटिव और कंट्रोलिंग हो जाते हैं। अध्याय नंबर 3। शुरुआती रिलेशनशिप में अब्यूसर्स बहुत चार्मिंग लगते हैं, लेकिन वह बाद में ऐसा नहीं रहते। पहली नज़र में फ्रान नॉर्मल लड़का लगता है। हाँ, वह थोड़ा शर्मीला है लेकिन क्यूट भी है। ऐसा ही कुछ बारबरा ने सोचा था जब वह उससे पहली बार मिले थे। बारबरा फरहान के साथ काफ़ी दिनों तक साथ रहे, लेकिन फरहान हमेशा एक दूरी बनाकर रखता था। ऐसा लगता था जैसे वह बराबर पर ट्रस्ट नहीं करता था। कुछ समय बाद बारबरा को पता चला कि फरहान की प्रीवियस पार्टनर ने उसे चीट किया था। अब बारबरा फरहान के इस बिहेवियर का कारण समझ गई थी। अपने इस रिलेशनशिप में बारबरा ने पूरी कोशिश की फरहान को सिक्योर फील करवाने की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। फरहान हमेशा जेलस फील करता था और कंटिन्यूअसली बराबर को अब्यूज करता था। बारबरा और फ्रेंड एक पार्टी साथ में अटेंड करने गए। वहाँ पर बारबरा अपने एक मेल फ्रेंड से बातें कर रही थी। यह देखकर फरहान क्रेजी हो गया। जब ये दोनों कार से घर जा रहे थे तब फरहान ने बारबरा का जोर से कार के दरवाजे की तरफ धक्का दिया और हट किया। सभी अब्यूसर मैन की एक बात कॉमन होती है, वह सभी डिस्पेक्टिव होते हैं। जब वह किसी रिलेशनशिप में आते हैं तो बहुत ही काइंड और जेंटल बनते हैं, लेकिन बाद में अपना अग्रेशन दिखाने लगते हैं और मैनिपुलेटिव हो जाते हैं। सच्चाई यह है कि लोग 24 घंटा अब्यूसिव नहीं होते। इनफैक्ट इनका मूड हर मिनट चेंज होता रहता है। किसी पल में यह बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं और अगले पल ऐसे हो जाते हैं जैसे बहुत स्वीट हो। यह सब कुछ अपने पार्टनर को मैनिपुलेट करने के लिए अब्यूसर्स का मास्टर प्लान होता है। इस तरह के लोग फियर एंड सिक्योरिटी और ट्रबल क्रिएट करते हैं। इस तरह के बिहेवियर से उनके पार्टनर उनके अब्यूसिव बिहेवियर के पैटर्न को पहचान नहीं पाती है।
इस तरह के मैन ब्लेम को एस्केप करने में भी माहिर होते हैं। वे अपने पार्टनर को यह यकीन दिलाते हैं कि उनके इस बिहेवियर के कारण वही है। बारबरा और फ्रान की बात की जाए तो फ्रान ने बारबरा को हर्ट किया क्योंकि वह किसी और से बात कर रही थी, और फ्रेन ने बारबरा पर उस आदमी के साथ फ्लर्ट करने के लिए ब्लेम किया, जबकि रियल प्रॉब्लम थी फ्रेन की इरेशनल जेलसी। उनकी यह स्ट्रेटजी काम करती है और इस वजह से बहुत सारे वुमेन अब्यूजर्स के बिहेवियर का कारण खुद को मानती है। वह ऐसा सोचती है कि उनमें ऐसा क्या है जो उसे यह सब करने पर मजबूर कर देता है, या मैं उसे वह सब क्यों नहीं दे पा रही हूँ जो वह चाहता है। क्योंकि अब्यूजर शुरुआत में बहुत चार्मिंग लगते हैं, इसकी वजह से वुमेन्स उनके अब्यूसिव बिहेवियर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाती है। इसलिए वुमेन को इसके अर्ली साइंस को रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है। अगर वह ऐसा कर पाती है तो वह फिजिकली और साइकोलॉजिकली खुद को प्रोटेक्ट कर पाएगी। क्या ऐसा कोई रास्ता है जिससे कि अब्यूसिव रिलेशनशिप को अवॉइड किया जा सके? यह एक क्वेश्चन है जो मेल अब्यूजर्स की विक्टिम के द्वारा ज़्यादातर पूछा जाता है। जी नहीं, ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिसके द्वारा इससे बचा जा सके, लेकिन ऐसे बहुत सारे वार्निंग सिग्नल होते हैं जिन्हें आप वॉच आउट कर सकती है। एक अब्यूसिव मैन का यह पहला साइन हो सकता है कि जब वो अपने पुराने पार्टनर के लिए बेइज्जती से बात करता है। यह हो सकता है कि वह नाराज़ हो, लेकिन वो आदमी जिसे आप डेट कर रही है अपनी एक्स के बारे में अपमानजनक बातें करे या खुद की बहुत बढ़ाई करे या फिर खुद को विक्टिम बताए। यह अर्ली साइंस हो सकते हैं एक अब्यूसिव मैन के। अगर कोई आदमी बहुत जल्दी सीरियस हो जाता है तो यह भी एक साइन हो सकता है कि वह आपके साथ बहुत जल्दी अपना फ्यूचर प्लान करने लगता है बिना आपको सोचने का टाइम दिए। तो यह हो सकता है कि आपके ऊपर ओनरशिप क्लेम करना चाहता है। ऐसे मैन जो कि बिना आपके चाहने पर भी आपका फेवर करते हो और आपको अनकम्फर्टेबल कर देते हो, यह इंडिकेट करता है कि वह आदमी आपके उसके प्रति शुक्रगुजार बनाने की कोशिश कर रहा है। ऑथर के एक क्लाइंट एलेन ने भी यही किया। उसने अपनी गर्लफ्रेंड टोरी के साथ 2 साल तक रिलेशनशिप रखा और उसकी फैमिली को फेवर करता रहा। उसने टोरी के भाई को कार दिलाने में हेल्प की और उसकी बहन की उसके नए अपार्टमेंट में पेंट कराने के लिए हेल्प की। लेकिन एलन टोरी के साथ बहुत नाइस बिहेव नहीं करता है। वह उसकी हर बात पर इंसल्ट करता रहा था। टोरी की फैमिली इस बात को बहुत अपसेट हो गई कि एलन टोरी के साथ इस तरह का व्यवहार करता है, लेकिन एलन ने टोरी को इस बात के लिए कन्विंस किया कि उसकी फैमिली ने उसका एडवांटेज लिया है, और इस बात के लिए वह टोरी को सालों तक मैनिपुलेट करता रहा। अभी उसका यही तरीका होता है जो कि अक्सर कंट्रोल और रिस्पेक्ट से शुरू होता है और कुछ समय बाद यह वर्बल और फिजिकल असॉल्ट में ट्रांसफ़र हो जाता है। इस तरह की शिफ्ट को पहचानना मुश्किल होता है, इसलिए यह इम्पोर्टेंट है कि सेल्फ चेक कीजिए कि कहीं आप अब्यूज़ तो नहीं की जा रही हैं। अध्याय नंबर 4। अगर आप इस बात को सस्पेक्ट कर लेती हैं कि आप अब्यूज़ की जा रही हैं तो अपने पार्टनर को छोड़ने के बारे में कंसीडर कीजिए। इमेजिन कीजिए आप बहुत ही डिप्रेस्ड फील कर रही है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है और आपका रिलेशनशिप सफ़र कर रहा है। आप सिर्फ अपनी फैमिली को फ्रेंड्स से ही दूरी नहीं होती जा रही है, बल्कि आपका बॉयफ्रेंड भी कॉन्स्टेंटली आपके साथ बुरा बिहेव करता है। आप बहुत सारे आर्गूमेंट करती हैं, उसके बाद भी आपको यही फील होता है कि आप कुछ भी सही नहीं कर सकती है। आपका पार्टनर एक ही समय में काइंड और अग्रेसिव दोनों तरह बिहेव करता है, यहाँ तक कि आप उससे डरने लगी हैं। आपको लगने लगता है कि अगर आप थोड़ा और अच्छा करेंगी तो रिलेशनशिप की सारी प्रॉब्लम डिसअपीयर हो जाएगी। क्या यह फेमिलियर साउंड करता है? अगर हाँ तो यह साइन है कि आपका पार्टनर अब्यूसिव हो सकता है, और अगर आप जल्दी कोई एक्शन नहीं लेंगे तो चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ सकती है। यहाँ पर की मैसेज यह है कि अगर आपको लगता है कि आप अब्यूज़ की जा रहे हैं तो आपने पार्टनर को छोड़ने के बारे में कंसीडर कीजिए। ऑथर के बहुत सारी वुमन क्लाइंट्स में वेट एंड सी एटीट्यूड्स रखा जब उन्हें अब्यूसिव साइन दिखे। उन्होंने खुद से कहा कि वह अपने पार्टनर से बहुत प्यार करती है और यह बहुत मुश्किल है कि वह उन्हें छोड़ पाए। अगर चीज़ें ज़्यादा ख़राब हुई तो फिर ज़रूर इसके बारे में कुछ करेगी। इस तरह की थिंकिंग बहुत डेंजरस होती है।
बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि एक अब्यूसर के साथ आप जितना ज़्यादा समय साथ रहती है वह उतना ही ज़्यादा खतरनाक हो जाता है और उसे छेड़ना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इससे भी ज़्यादा बुरा होता है जब आप बहुत लॉन्ग टर्म तक वेट करती है अपने पार्टनर को छोड़ने का और तब तक आपका पार्टनर आपको फिजिकली भी हार्म करने लगता है। हो सकता है आपके हस्बैंड या बॉयफ्रेंड अभी वायलेंट ना हो, लेकिन वह किसी भी वक्त चेंज हो सकते हैं। स्टार्टिंग में बहुत ही मोस्ट कॉमन फिजिकल वायलेंस होती है वर्बली अब्यूज़ करना। अगर आपका पार्टनर आपको इस तरह की धमकियां देता है कि तुम जानती नहीं हो तुम किससे भिड़ रही हो या तुमने मेरा गुस्सा अभी देखा ही नहीं है, तो समझ लीजिए कि नेक्स्ट फिजिकल वायलेंस भी हो सकता है। अगर आपका पार्टनर फिजिकल इंटिमिडेशन यानी आप पर हावी होना शुरू कर देता है तो यह भी एक साइन हो सकता है कि यहाँ तो वह आपके बहुत पास आकर आपको घूरता है या धक्का देता है या गुस्से में कोई सामान फेंकता है या दीवार पर पंच करता है। यह सब कुछ अनइंटेंशनल लग सकता है, लेकिन इंटिमिडेशन एक साइन होता है कि इमोशनल अब्यूज़ कभी भी हो सकता है। अगर आप खुद को ऐसे हालात में रोज़ पाती हैं तो किसी भी लास्ट मोमेंट का वेट मत कीजिए। आगे हम देखेंगे कि किस तरह से आप एक स्ट्रेटजी बना सकती है अपने सेफ्टी को लेकर। पार्टनर को छोड़ने से पहले अपना सेफ्टी प्लान भी बनाइए। क्या आपने कभी ऐसा किया है जब आप अपने घर पर रात में आराम से बैठी हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर रूम के अंदर आने की कोशिश कर रहा है और तुरंत वहाँ से अपने पार्टनर को छोड़कर भाग जाती है? अगर आपका जवाब हाँ है तो यह बात बताती है कि आप ऑलरेडी अपने पार्टनर को छोड़ने के बारे में कंसीडर कर चुकी है, लेकिन उसके पहले आपकी बेटी भी आपका सेफ्टी प्लान भी ज़रूरी है। सेफ्टी प्लान दो तरह के होते हैं। पहला जब आप अपने पार्टनर के साथ रह रही हो और दूसरा जब आप अपने पार्टनर को छोड़ दिया हो। सबसे पहले इमरजेंसी सिचुएशन इंडिकेट करने के लिए कुछ कोड वर्ड सेट कीजिए या आप अपने फैमिली फ्रेंड या बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं। इसके बाद यह प्लान कीजिए कि जब आप यह कोड वर्ड उन्हें बताएंगे, चाहे सामने रहते हुए या फ़ोन पर, तो वह कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। अगला, कुछ डिफरेंट एस्केप रूट प्लान कीजिए आपके घर से। इन केस आपका पार्टनर अगर वायलेंट हो जाता है तो यह इस बात को फिगर आउट करेगा कि आपको एक पूरी रात कहीं और रहना पड़े तो वह जगह कौन सी होगी। किसी फ्रेंड या घर या होटल रूम अपने डुप्लीकेट चाबी जरूर डॉक्यूमेंट जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस कार्ड, बैंक डिटेल्स को किसी जगह छुपा कर रखिए और जहां से आप इन्हें आसानी से ले सकते हैं। एक बार अपने पार्टनर को छोड़ने के बाद भी आप पूरे प्रिकॉशंस रहिए जैसे आप उनके साथ रहने पर रखती है। अपने घर के लॉक को चेंज करने से स्टार्ट कीजिए। अपने नेबर्स को अब्यूसर की फ़ोटो और डिस्क्रिप्शन बताइए। इस तरह से अपने पार्टनर भी इस बात से अलर्ट हो जाएगा। अपने एरिया के पुलिस डिपार्टमेंट से इस बारे में एडवाइस लेना भी एक अच्छा आइडिया होगा। इस बात का ध्यान रखें कि आपके साथ पास्ट में हुए अब्यूसिव बिहेवियर की पूरी जानकारी आप उन्हें दें और यह उनसे जाने की इसके लिए क्या प्रोटेक्शन हो सकता है। अगर आपके बच्चे हैं तो उनके टीचर या स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को भी इसकी जानकारी दें। इन सब बातों में सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ यह है कि जब तक आपके पास कोई प्लान ना हो अपने पार्टनर को उन्हें छोड़ने के बारे में जानकारी ना दें, क्योंकि इस बात से वह वायलेंट हो सकते हैं। उन्हें तभी बताएं जब कि आपके पास एक सेफ एनवायरनमेंट अवेलेबल हो। अध्याय नंबर 5, आप उन्हें चेंज नहीं कर सकती, उन्हें खुद ही अपने आप को बदलना होगा। ऑथर के मेमोरेबल क्लाइंट में से एक थे वैन। 9 महीने पहले उन्होंने ग्रुप थेरेपी सेशन अटेंड करना स्टार्ट किया था। वैन अपने पार्टनर गाल को जान लेने की हद तक पीटी थी। वैन ने इस बात का एक्सपेक्ट किया था कि उन्हें गलत किया और इस बात का ब्लेम भी उन्होंने खुद ही दिया था। कुछ समय बाद वैन की प्रोग्रेस स्टार्ट हुई। उसने रियलाइज़ किया कि गाल उनके रिलेशनशिप को छोड़ना नहीं चाहती है। कुछ दिनों में ही वैन ने गाल को एक रेस्टोरेंट में गाली दी, जिसके लिए वैन को जेल भेज दिया गया। इस समय वैन की जो भी प्रोग्रेस हुई थी वह सब खराब हो गई थी। यह इस तरह था कि वैन कभी चेंज हुआ ही नहीं था।
अकॉर्डिंग टू द ऑथर ज़्यादातर अब्यूसिव मैन में बहुत ज़्यादा गहरे बदलाव नहीं आते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि अब्यूसर अपने एक्सक्यूज को लेकर बहुत स्ट्रांग होते हैं और अपने पार्टनर को ही ब्लेम करते हैं। किसी अब्यूसिव मैन को सही प्रोग्रेस के लिए मुश्किल कदम की ज़रूरत होती है। इसके लिए उन्हें एक्सपेक्ट करना पड़ता है कि उन्होंने किस तरह से अपने पार्टनर के साथ अब्यूसिव बिहेव किया था और ऐसा व्यवहार गलत था। इसके साथ ही रिस्पेक्टफुल बिहेवियर डेवलप करना होगा। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप यह भी होगा कि उन्हें एक्सपेक्ट करना होगा कि वे इस अब्यूसिव टेंडेंसी से बाहर आ सकते हैं और यह एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है। उन्हें कमिट करना होगा कि वह अपना अब्यूसिव बिहेवियर रिपीट नहीं करेंगे। इसका मतलब यह होगा कि वह अपने इम्प्रूवमेंट में कोई भी कंडीशन प्लेस नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर उन्हें किसी एक बात को लेकर फिर से वही बिहेव किया तो बाद में वे किसी भी एक्सक्यूज़ से जस्टिफाइड नहीं किए जाएंगे। फिर वह ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि मैंने पूरे महीने अच्छा किया था और यह मेरी एक ही गलती थी। सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि आप उन्हें चेंज नहीं कर सकते। उनकी खुद को बदलने की और अब्यूस बिहेवियर से बाहर आने की खुद डिज़ायर होना चाहिए। कुल मिलाकर अब्यूस बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। यह फिजिकली अब्यूस तक ही लिमिटेड नहीं है। अब्यूसिव बिहेवियर कुछ भी हो सकता है, जैसे कि नीचा दिखाना, मैनिपुलेट करना या धमकी देना। प्रॉब्लम यह है कि अब्यूस टैकल करने के लिए मुश्किल चीज़ है। एक अब्यूसर को पूरी ज़िंदगी लग सकती है इससे बाहर आने के लिए और यह डिपेंड करता है कि उनकी विल पावर कितनी स्ट्रांग है चेंज को लेकर। क्या करें? यह नोटिस कीजिए कि यह चेंज एटीट्यूड सिर्फ दिखाने के लिए है या नहीं। एक अब्यूसर सिर्फ दिखावे के लिए भी चेंज हो सकता है, जबकि रियलिटी में उसमें कुछ भी चेंज नहीं आया है। तो अगली बार जब आप किसी अब्यूसर से ऐसा सुने कि वह बदल चुका है, उसकी बातों पर जल्दी से भरोसा ना करें। अगर वो अपने एक्शन के फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है, आपकी फ्रीडम और इंडिपेंडेंसी की रिस्पेक्ट नहीं करता है, तो पूरे चांस है कि वह फिर से वैसा ही बिहेव कर सकता है। याद रखिए, अगर आप या आपके आसपास कोई अब्यूसिव रिलेशनशिप में है तो उसकी हेल्प कीजिए। अपने फ्रेंड फैमिली से बात कीजिए। इससे अकेले मत लड़िए, शेयर कीजिए।